भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाइयों बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है कैसे शांति प्राप्त हो। प्रभु महावीर की वाणी है, जेय बुद्धा ऐकंता जेय बुद्धा अनादया संति ते सिंह पैठाणं भूयाणं जगैया। गीता में भी बताया गया है, विहाय कामान यह सर्वान पुमान चरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार से शांति मदि गच्छति। जितने भी बुद्ध हुए हैं, जितने भी बुद्ध होंगे, मुक्त होंगे, उनके जीवन का आधार क्या था? शांति। जैसे जीवों का आधार पक्षी है, उसी प्रकार मुक्त होने का आधार शांति है। जैन दर्शन में 8 कर्म बताए गए हैं, उनमें एक कर्म है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म 12वें गुणस्थान में क्षीण होता है, राग देश से मुक्त हो जाता है। और जो व्यक्ति मोहनीय कर्म को क्षीण कर लेता है, उसे पूर्ण शांति प्राप्त हो जाती है। ऐसे तो हम व्यवहार में कहते हैं मेरे बहुत शांति है, शांति है, फिर भी कभी कभी अशांति हो जाती है, या कोई निमित्त से, कोई कारण से कोई घटना घटती है तो अशांति हो जाती है, राग देश का भाव आ जाता है तो अशांति हो जाती है। लेकिन पूर्ण शांति 12वें गुणस्थान में प्राप्त होती है। प्रत्येक भव्य आत्मा, प्रत्येक जीव शांति चाहता है। यहां जितने भी भाई बहन बैठे हैं, वे सब शांति चाहते हैं, अशांति कोई नहीं चाहता है। तो शांति आप चाहते हैं, तो शांति किसको प्राप्त होती है? शांति हमें कैसे प्राप्त होए? उसका पहला सूत्र है, जो सभी कामनाओं का त्याग करता है। हमारे भीतर अनंत इच्छाएं हैं, अनंत कामनाएं हैं। प्रभु महावीर ने कहा, इच्छाओ आकाश समा अनंतिया। इच्छा आकाश के समान अनंत है। जैसे जैसे इच्छाओं का विस्तार होता है, वैसे वैसे लोभ बढ़ता है, और जैसे जैसे लोभ बढ़ता है, वैसे वैसे अहंकार बढ़ता है, आदमी दुखी हो जाता है। दुनिया में अरबों लोग हैं, और सबके भीतर में कामना रहती है। कामना लौकिक भी होती है, लोकोत्तर कामना होती है। संसारी जीवों के तो अधिकांश लौकिक कामना रहती है। महाराज ऐसा कोई मंत्र बताओ, ऐसा कोई रास्ता बताओ, मैं अरबपति हो जाऊं। किसी के कोई चाह होती है, किसी के कोई चाह होती है। कभी आपके मन में ये भी भावना आ जाती है, महाराज ऐसा मंगल पाठ सुनाओ, चुनाव में मैं जीत जाऊं, अध्यक्ष बन जाऊं। कभी ये भावना भी आती, महाराज मैं नया काम शुरू कर रहा हूं और ऐसा मंत्र सुनाओ, मंगल पाठ सुनाओ। कभी कभी क्या बोलते, बढ़िया मंगल पाठ सुनाओ। मंगल पाठ तो बढ़िया ही होता है, मंगल पाठ घटिया थोड़ी होता है। बढ़िया क्या, मंगल पाठ ही बढ़िया है। उनके कहने का मतलब ये होगा
पूरा सुनाओ, ज्यादा सुनाओ, मन से सुनाओ। मंगल पाठ मन से ही सुनाते हैं, बिना मन से सुनाएंगे तो कर्मों का बंधन होगा, कर्मों का बंधन होगा। मन से सुनाते हैं। लेकिन एक मनुष्य का स्वभाव है, हेन केन प्रकारे मुझे भौतिक संपदा प्राप्त हो जाए। भौतिक कामना संसार बढ़ाने वाली होती है और आध्यात्मिक कामना संसार घटाने वाली होती है। फिर भी लोग क्या करते हैं, महाराज एक बार संसार बढ़ा दे कोई बात नहीं, फिर संसार घटा देंगे दीक्षा लेकर, एक बार तो भौतिक पदार्थों से हम परिपूर्ण हो जाए। तो शांति किसको मिलती है? जिसके पास में धन ज्यादा है, जिसके पास वैभव ज्यादा है, जिसके पास में सत्ता है, धन का अभाव है, वो शांति वाले नहीं, वो सुखी नहीं है। बड़े बड़े लोग गुरुदेव तुलसी के पास आते, अमेरिका के बड़े बड़े उद्योगपति आते और कहते मैं शांति का मंत्र बताओ। गुरुदेव फरमाते आपके क्या कमी है, इतना धन दौलत पदार्थ सब है, तो उसमें शांति नहीं है, शांति तो भीतर है। कितनी सुंदर बात है। जो संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है वो परम शांति को प्राप्त होता है। और जहां कामना बढ़ेगी वहां वासना बढ़ेगी, जहां वासना बढ़ेगी वहां अपराध बढ़ेगा, जहां अपराध बढ़ेगा वहां जीव अनंत संसारी भी हो सकता है, हो सकता है। इसलिए भीतर में एक ही चाह रखो, मुक्ति की चाह। संत कौन होते हैं? आपके सामने बैठे वो संत हैं। इच्छाओं का जिसने कर दिया अंत, वह है संत। संत बन गया, वेश परिवर्तन कर लिया। यदि भीतर में भौतिकता का भाव है, पदार्थ के प्रति आकर्षण है, वस्तु के प्रति आकर्षण है, यश नाम के प्रति आकर्षण है, एक प्रश्न चिन्ह है। इच्छाओं का अंत कर दिया, कोई इच्छा नहीं है, एकमात्र इच्छा है कर्म क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो, परम शांति को प्राप्त हो। दूसरा जो सूत्र बताया गया है, ममता रहित, दो शब्द है, समता और ममता। जो ममता को आगे रखकर कार्य करता है वह दुख को प्राप्त होता है। पग पग पर समस्या आती है और जन्म मरण करता रहता है, असमाधि को प्राप्त होता है, घर में कलह का वातावरण निर्मित हो जाता है। कभी कभी देखते हैं, सुनते भी हैं कि महाराज देरानी पर सासू जी की ममता ज्यादा है, मेरे पर कम है। दो भाई है, महाराज मेरी माँ है जो मेरे को जन्म दिया, नहीं ये भी पक्षपात करती है, ये भी मुंडो देखे तिलक काटे। ये मेरा बड़ा भाई धन कमा कर देता, इसके प्रति तो खूब स्नेह है, खूब ममता है, और मेरे को गौण करती है। तो जो ममता को आगे रखकर कार्य करता है वह दुख को, अवसाद को प्राप्त होता है, अशांति को प्राप्त होता है, और पग पग पर समस्या ही समस्या है। और जो समता को आगे रखकर कार्य करता है मुक्ति है। कितनी गहरी बात। हमें क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए, जो ममता रहित जीवन जीता। उपदेश तो हम वो देते हैं, किसी के घर में अप्रिय घटना घटती है, नुकसान होता है तो कोई व्यक्ति रोता है, प्रियजन चला जाता है, सज्जन चला जाता है तो कितनी तकलीफ होती है। कुछ दिन पहले एक नौजवान की मौत हुई तो घर का माहौल कैसा हो गया, दुख होना स्वाभाविक है। हम प्रेरणा देते हैं कि ममता नहीं करना, मोह नहीं करना, जो आया वो जाएगा। और जब घर में घटना घटती है उस समय सब भूल जाते हैं। वो हम छोटी सी बात सुनाते नहीं, एक बुढ़िया थी, बुढ़िया का नौजवान लड़का गुजर गया। अब स्वाभाविक है, एक ही लड़का, वो छोटी उम्र में कमाने वाला, एक ही आधार, घर का आधार। अब बुढ़िया जोर जोर से चिल्ला रही है,
मेरा बेटा गया, बेटा गया, बेटा गया। पास में सन्यासी की झोपड़ी थी, उसके कानों में भी स्वर पड़ा। किसी ने कहा महाराज बुढ़िया का नौजवान लड़का गुजर गया है, आप पधारो, सांत्वना दो ताकि उसका मन हल्का हो जाए। तो सन्यासी का काम, सन्यासी आया, उसने उपदेश दिया, और उपदेश देने में तो सब होशियार रही है। कभी कभी आपस में इतना उपदेश देने लग जाते हैं, कोई नहीं पूछते तो भी उपदेश देने लग जाते हैं। पूछे नहीं, तासे नहीं, हूँ लाडारी हुआ। कोई आदमी बीमार होता नहीं, अब तो क्या मना, ये ले लो, दूसरा आता है लौंग ले लो, तीसरा आता है ये ले लो, चौथा आता है ये ले लो। उपदेश ही उपदेश देता है। और मैं उस रूप में नहीं कह रहा हूं, उनका अनुभव है, वो अपना बता रहा है, अपना अनुभव बता रहा है। तो संतों ने उपदेश दिया तो बुढ़िया का मन हल्का हुआ। संत आए कि भाई जो आया वो जाएगा, मोह नहीं करना, ममता नहीं करना, ठीक है। मन हल्का हो गया, धीरे धीरे पुत्र को भूलने लगी और धर्म ज्ञान में लीन होने लगी। एक दिन की बात है, सन्यासी के बकरी थी, सन्यासी के क्या बकरी थी, और आया वो तो जाएगा, आज निकल जाएगा। बकरी का स्वर्गवास हुआ। जैसे ही बकरी का स्वर्गवास हुआ, जोर जोर से सन्यासी चिल्लाने लगा, अब मेरे को दूध कौन देगी, दूध कौन देगी, दूध कौन देगी। आसपास का वातावरण वैसा हो गया। बुढ़िया के कानों में भी स्वर पड़े, और बुढ़िया को क्या हुआ, सन्यासी की बकरी मर गई, वो रो रहे हैं। तो बुढ़िया भी कम नहीं थी, वो भी कूद पड़ी, आई सन्यासी जी के पास, क्या हुआ कि बकरी मर गई। अरे आपने तो मेरे को उपदेश किया, जो आया वो जाएगा, जन्मा है निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त होगा, मोह नहीं करना, ममता नहीं करना। सन्यासी ने बड़ी मार्मिक बात की, वो बेटा तेरा था, मेरा नहीं था, ये बकरी मेरी है, इसके पर मेरा लगाव है, मोह है, इसलिए मैं रो रहा हूं। तो ममता रहित जीवन बहुत कठिन काम है। कभी कभी हम देखते हैं घर परिवार में भी इतना मोह होता है। अरे घर परिवार तो ठीक है, कभी कभी सभा संस्था में इतना मोह होता है, बंदे वो बैठे रहते हैं कि मर जाऊंगा लेकिन मैं पद नहीं छोड़ूंगा, मैं मेरा जो मेरी अहमियत है, मेरा जो महत्व है वो कायम रखूंगा। महत्व कायम रखो लेकिन पद का मोह मत रखो। एक अवस्था आने के बाद में व्यक्ति को निवृत्त हो जाना चाहिए और दूसरों को मौका देना चाहिए। यदि आप ही सारी जिंदगी लेकर बैठे रहोगे तो फिर दूसरे क्या करेंगे। समाज में बहुत प्रतिभा है, लेकिन मनुष्य का स्वभाव है हस्तक्षेप करना। कोई बेचारा काम करता है तो भी कोई न कोई अवगुण निकालना, दोष निकालना। सुधार की बात हो तो समझ में आता है, केवल अपना ही सब कुछ रखना चाहते हैं तब तो फिर आपका पद पर मोह हो गया, समाज पर मोह हो गया, व्यक्ति पर मोह हो गया। मोह नहीं, ममता रहित जीवन जीता है वह शांति को प्राप्त होगा, कोई भी हो, और वह सदा कोई भी हो। तीसरा जो सूत्र बताया गया है अहंकार रहित। जो व्यक्ति अहंकार रहित जीवन जीता है वह शांति को प्राप्त होता है। 4 कषाय में दूसरा कषाय कौन सा है? अहंकार है, मान है। श्रीमद् रायचंद्र के शब्दों में मान नहीं होता तो आदमी कभी महान हो जाता है, और जो महान होता है वही भगवान होता है। लेकिन वर्तमान में महान भगवान तो कम है, भीतर में शैतान और हीवानपना ज्यादा है, जिसके कारण देश का माहौल भी बिगड़ा हुआ है, घर परिवार की स्थितियां भी बिगड़ी हुई है। क्यों? अहंकार। अहंकार पर चोट लगती है तब आदमी को गुस्सा आता है और फिर वह अपराध करता है, घर में असमाधि पैदा करता है। ज्ञानी जन कहते अहंकार रहित। कल मैंने बच्चों को भी बताया था कि कभी मैं पड़ा मत करो, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। देखो मैं फर्स्ट आया। कभी कभी बच्चे ऐसे ऐसे करके मेरे में कितनी ताकत है। बच्चे हैं, अरे बच्चे का बड़ों के मन में भी आ जाते हैं, साधु संतों के मन में भी आ जाता है। लेकिन अहंकार है जीवन।
मैंने नहीं किया, हमने किया। गुरुदेव तुलसी का वो वाक्य मुझे याद है। गुरुदेव तुलसी फरमाते थे, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, चतुर्वेद धर्म संघ का सहयोग है तभी मैं काम कर सकता हूं, और मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं। संतों का सहयोग नहीं है, समाज की सक्रियता नहीं, तो मैं क्या करूंगा। सबका सहयोग कभी नहीं कहना मैंने किया, हमने किया। ठीक है, आपकी उसमें प्रमुख भूमिका रह सकती है, आपका मार्गदर्शन रह सकता है, लेकिन जो हमने किया ये सब का प्रयोग करोगे तो शांति है। और मैंने किया, ठीक है, आपके सामने नहीं बोलेंगे और ऐसे भी नहीं बोलेंगे, फिर भी मन में रहेगा ये बार बार क्या करें, मैंने किया, हम तो इनके पीछे घूमते, कुछ है ही नहीं है। आपने केसरबाई रामपुरिया का नाम सुना होगा, बीकानेर की केसरबाई थी जिसने आचार्यों का भी चौमासा कराया, और वो 5-8 महीनों को सेवा कराती है। आज भी कुछ लोग हैं ना जो सेवा कराते गुरुदेव की। तो केसरबाई क्या कहती है, महाराज इनके जोग से मेरे सेवा हो रही है। कितनी गहरी बात। और वो बहनें क्या बोलती कि केसरबाई के जोग से हमारी सेवा हो रही है। ये बहुत ऊंचा भाव है, हर व्यक्ति के भीतर में ये भाव नहीं आता। बिरले जीव होते हैं, आत्मा की जीव होते हैं, जो ऊंची सोच वाले होते हैं, वही इस प्रकार की बात कर सकते हैं। ऐसा कहने का मतलब आपके भीतर में विनम्रता का भाव है, अहंकार रहित जीवन जीता है। मैं पड़ा करता है, मैं पड़ा कौन करता है, मैं कौन करती है, बकरी करती है। और जो मैं करती है तो उसका गला काटा जाता है, मैं ना पक्षी होता है उसका मूल्य बढ़ जाता है, मैं ना, मेरा कोई अस्तित्व नहीं। इसलिए हमेशा अहंकार रहित जीवन जीना। हमारे जैन ग्रंथों में, जैन इतिहास में ऐसी अनेक घटनाएं आती है। दशानभद्र राजा का उदाहरण आता है, और उन्होंने अपने रिद्धि सिद्धि बताने की कोशिश की। इंद्र ने क्या किया, चूर चूर कर दिया, अहंकार चूर चूर कर दिया, और मान से मुंडित हो गए, दीक्षा लेकर आत्मा का कल्याण किया। उपाध्याय विश्वविद्या जी का उदाहरण आता है। वो प्रवचन करते चारों दिशा में क्या रखते, झंडिया ऐसे रखते, मेरा कितना प्रभाव है। इस श्राविका ने उनका अहंकार चूर चूर कर दिया। तो इसलिए कभी भी मन में वैसा भाव नहीं आए। आप शांति चाहते हैं तो विनम्रता का जीवन जिए, अहंकार रहित जीवन जिए, तो आपको शांति मिलेगी। तीसरा, चौथा जो सूत्र है, जो स्प्रिय रहित होकर व्यवहार करता है, निष्प्रिय। एक तो आसक्ति पूर्वक, एक मोह के कारण निष्प्रिय होकर जो जीवन जीता है, व्यवहार रखता है, वो शांति को प्राप्त होता है। आचार्य कालगुणराज निष्प्रिय साधक थे, कभी भी उनके मन में स्प्रिया का भाव नहीं रहता था। और आपने मुनि कालू जी स्वामी को देखा तो नहीं, न आपने देखा न हमने देखा। उनके बारे में बताया जाता है, उन्होंने संघ की बहुत सेवा की। जयाचार्य के विश्वास पात्र संतों में से वो थे। और डालगनी के नाम की घोषणा करने वाले कौन, मुनि कालू जी, बड़ा रेल मगरा। और ये जो सदाशर है, जोगी की जटा, मतलब उसको सुलझाने वाले और सदाशर को आगे लाने वाले, अच्छे संस्कार देने वाले मुनि कालू जी स्वामी रेल मगरा। जब मानेगणी का स्वर्गवास हो गया, उस समय संघ अनाथ हो गया कुछ समय के लिए, और मुनि कालू जी स्वामी का चातुर्मास उदयपुर में था। 1954 की बात है, विक्रम संवत 1954 की बात है। वहां थानावासी परंपरा के बड़े आचार्य श्री लालजी महाराज का भी चातुर्मास था। श्री लालजी महाराज साधु मार्गी समाज के बड़े आचार्य हुए, श्री लालजी महाराज, उनका भी वहां चातुर्मास था। तो ऐसे तो उसमें साथ में प्रवचन नहीं होता, पंछी समिति जाते, रास्ते में मिलते करते, तो थोड़ी सी ऐसे व्यवहार के नाते बात हो जाती। उन्होंने भी सुना कि मानेगणी का स्वर्गवास हो गया, तो उन्होंने कहा कि आपके आचार्य का स्वर्गवास हो गया है। हाँ, स्वर्गवास हो गया है।
आगे आचार्य कौन? तो श्रीलाल जी महाराज ने वापिस कहा, आप भी तो आचार्य के लायक हो, आप भी प्रतिभा संपन्न हो, आप भी आचार्य के लायक हो। उस समय कालू जी स्वामी ने क्या कहा, वो सुनने जैसा है। मेरे से बढ़ बढ़कर इस धर्म संघ योग्य साधु है, आचार्य बनने के लायक है, और मैं आचार्य कैसे? मेरा चेहरा कैसा है? तामणी होती है, तामणिया बोलते हैं, तामणिया के पीछे का जो भाग होता है काड़ा होता है। मेरा चेहरा काड़ा और मैं आचार्य, धर्म संघ में एक से बढ़कर है। जैसे ये उत्तर दिया, शांत हो गए। कितनी निष्प्रियता! नहीं तो मन में आ सकता, हाँ मैं भी होड़ में हूं। कभी कभी चुनाव में होता नहीं, राजनीति में नाम आते, हाँ मैं भी मतलब दौड़ में हूं, और मेरे को भी यदि बनाएंगे तो मैं भी बनने के लिए तैयार हूं। लेकिन उनकी निष्प्रियता प्रेरणा देने वाली है। ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं हमारे धर्म संघ में। खेसी स्वामी का उदाहरण ले लो आप। जब खेसी स्वामी, भारमली स्वामी ने 2 नाम लिखे, खेसी तथा रायचंद 2 नाम लिखे। जब जीतमली स्वामी ने विनम्रता के साथ भारमली स्वामी को निवेदन किया, आपके हाथ से बड़ा काम होने वाला है। अब भिक्षु स्वामी के बाद में आप दूसरे आचार्य हो, और आप यदि 2 नाम लिखते हैं तो भविष्य में समस्या हो सकती है। तो भारत ने कहा, जितू खास बात नहीं, मामा भाणेज है, लेकिन मैं मामा भाणेज नहीं चलता है। तो भारमली स्वामी ने जितू की बात को मान दिया और खेसी के ऊपर लाइन कर दी। अब बोलो आप, मामा के ऊपर लाइन भाणेज। और दुनिया में सब तरह के लोग होते हैं कि क्या जमाना आया है, भाणेज तो पट पर बैठेगा और मामा नीचे बैठेगा। ये तो आगे की बात है। जैसी नाम काटा और तत्काल खेसी स्वामी भारमली स्वामी के पास में गए, वंदना करके कहा, आपने मेरे को न्याल कर दिया, हल्का कर दिया। अब बोलो आप, नहीं तो मन में आ सकता था आचार्य कोई बहुत ऊंची बात होती है। और इधर लोगों ने कहा, तब खेसी स्वामी क्या बोले, घोड़ा जब बेटे की शादी होती है ना, बेटा घोड़ी पर बैठता है और बाप नीचे चलता है, और बाप को कितना कोड होता है, मेरे बेटे की शादी हो रही, मेरे बहू आएगी। तो तू नहीं समझता है, मेरा बेटा पट पर बैठकर राज करेगा, शासन की सेवा करेगा, मुझे कितनी प्रसन्नता होगी। ऐसा उत्तर कौन दे सकता है? जो निष्प्रिय होता है वही दे सकता है। कोई प्रकार की स्प्रिय ना होनी, चाह नहीं, केवल मुक्ति की चाह। और उसके बाद में ये जो कामनाओं का त्याग, ममता रहित, अहंकार रहित, स्प्रिया रहित होकर व्यवहार करता है, उसे सदा शांति मिलती है। आप और हम सब शांति की खोज में हैं। आप भी शांति की खोज में हैं, हम भी शांति की खोज में हैं। हमने दीक्षा क्यों ली? रोटी के लिए दीक्षा ली? क्या भाई घूमने को मिलेगा, बिना टिकट यात्रा हो जाएगी, उसके लिए नहीं। आत्मा के उत्थान के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए दीक्षा ली है। और शांति पदार्थों में नहीं है, वस्तु में नहीं है, बंगले में नहीं है। कभी हम बंगले में भी रहते हैं, कभी झोपड़ी में भी रहते हैं, कभी फूटे मकान में भी रहते हैं, तो भी अति प्रसन्नता का अनुभव कि हमने साधना को स्वीकार किया है। इसलिए कहा भी गया है, 7 दीप 9 खंड लो, 3 लोक जग माई, तुलसी शांति समान सुख और दूसरो नाई। 7 दीप, ये दोहे में बताया गया है, 7 दीप जितना आपको राज मिल जाए, और 9 खंड मिल जाए, महल, बड़े बड़े महल मिल जाए, 42 मिल जाए, इधर है ना 42 बिल्डिंग है, 42 मिल जाए, या और बड़ी बिल्डिंगें मिल जाए, 3 लोक का भी राज आपको मिल जाए, त्रिभुवन के सब कुछ हो जाओ, तो भी ज्ञानी जन कहते हैं, तुलसी कह रहे हैं, तुलसीदास जो कवि हुए हैं, शांति समान सुख जग में नहीं। शांति है तो सब कुछ है। आप 3 भुवन के मालिक भी हो गए,
तो भी आपके मन में टेंशन रहेगा कि और भी कोई आज जगह बाकी होगी, मैं आलोक का भी मालिक हो जाऊं, अमुक का भी मालिक हो जाऊं। कभी प्रधानमंत्री बन गए तो फिर मन में आता मैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनूं, तो भी शांति नहीं है। शांति तो भीतर है, और शांति कब मिलेगी? जब आप राग देश से मुक्त हो गए, मोहनीय कर्म का क्षीण कर दिया, तब जीव को शांति मिलेगी। तो शांति कैसे मिलती है? शांति ऐसे मिलती है। तो सभी भाई बहनों के प्रति मैं आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ, और सब शांति की साधना करें। जीवन है, उतार चढ़ाव आते हैं, कष्ट भी आता है, आप जैसा चाहे वैसा होने वाला नहीं है। आप कितना ही कर लो, कोई विरले जीव मैं नहीं कह सकता हूँ, तो भी अधिकांश ऐसे लोग मिलेंगे कि जैसा आप चाहते हो वैसा आपका होने वाला नहीं है। तो फिर क्यों टेंशन पाले, क्यों अशांति पैदा करे? खुद अशांति में रहते हैं और दूसरों को अशांति में पैदा करते हैं। कुछ ऐसे सुबह से लेकर शाम तक कुछ न कुछ कमियां निकालते रहते हैं, दोष निकालते रहते हैं कि नहीं तुमने ऐसा नहीं किया, सासू जी तुमने ऐसा नहीं किया, बाप तुमने ऐसा नहीं किया, बेटा तुमने ऐसा नहीं किया, शिष्य तुमने ऐसा नहीं किया, गुरु जी तुमने ऐसा नहीं किया। नहीं, दूसरों को देखने की बजाय अपने आप को देखते रहो। मंत्री मुनि मंगललाल जी के स्वामी के शब्दों में कितना सुंदर है। सबको ये दुआ याद करना चाहिए। आंखों देखना, कानों सुनना, मुख से कुछ ना कहना, गुरु कहे रे चेल का जग में इन विद रहना। जग में रहना है, संसार में रहना है, तो इस रूप में रहोगे तो आपको शांति मिलेगी। इसी आशा के साथ ओम आरहम। करीबन 1.25 महीना का दक्षिण कलकत्ता में प्रवास हो गया करीबन है। पहले वो करो, ये पहले आराध्य के श्री चरणों में कोटि सा नमन। यहाँ तेरापंथ भवन में विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी स्वामी एवं सहवर्ती मुनि वृंद को मथेन वंदामी। मुनि श्री 20 तारीख को यहाँ तेरापंथ भवन में आपका पदार्पण हुआ, और आपका कल का प्रोग्राम निर्धारित था 28 तारीख का यहाँ से विहार करने का। कुछ क्षण, कुछ पल, कुछ घंटे हम लोग यार, एक रात हमारे लिए कम हो गई, क्योंकि कुछ जो मुनि श्री ने फरमाया, मुझे बताया भी था कि भाई परमानंद जी के कुछ धीरे धीरे विहार करके आगे चलना है, और लक्ष्य उनका 1 तारीख का वहाँ फरमाया हुआ है मुनि श्री का राजराट में आमरफ में 1 तारीख का भव्य मंगल पाठ वहाँ होने वाला है। तो मुनि श्री के जैसे भी है कोई असाता ना हो, इसलिए मुनि श्री का जो आज भी यहाँ से विहार है, तो हम मुनि श्री का मैं कामना करता हूँ कि मुनि श्री का यहाँ पे जो विराजना हुआ तेरापंथ भवन में, उसमें हमसे कोई यदि असाता हुई हो, कोई अवहेलना हुई हो, तो सर्वप्रथम मैं आपसे करबद्ध क्षमा कामना करता हूँ। और मुनि श्री के सानिध्य में हमको सौभाग्य है कि तेरापंथ सभा का, कि हमें मुनि श्री के सानिध्य में मास खमन, तप अभिनंदन कार्यक्रम, पारसनाथ जन कल्याणक और 3 त्रिदिवसीय बच्चों का शिविर का कार्यक्रम यहाँ इस छोटे से प्रवास के अंदर में हमें साउथ सभा को मिला। और साउथ सभा क्षेत्र के सभी भाई बहनों ने यहाँ पे मुनि श्री के सानिध्य में दर्शन सेवा का लाभ लिया, उपासना की। तो आप लोग सभी, हम एक बार पुनः मुनि श्री को यहाँ पे आप पधारे, और आगे भविष्य में मुनि श्री जब भी आपका राजराट वैदिक विलेज के पश्चात कोई भी, वैसे तो आपका मर्यादा महोत्सव लगभग टॉलीगंज क्षेत्र में फरमाया हुआ है, लेकिन आगामी आखा तीज का कार्यक्रम है, महावीर जयंती का कार्यक्रम है, होली महोत्सव है, इन सब की मैं तेरापंथी सभा कोलकाता की तरफ से आपको भावना बांटा हूँ। आप यहाँ भवन साताकारी है और सब श्रावक समाज के लिए, सबके लिए भी उपयुक्त है। तो आप से मेरा निवेदन रहेगा कि आगामी जब यदि चतुर्मास गुरुदेव मर्यादा महोत्सव पर फरमाएंगे, उसके बीच में जो भी चतुर्मास काल से पहले जो भी मुख्य कार्यक्रम होते हैं, उन सब में आप साउथ सभा को थोड़ा मर्जी कराएं आप इसकी। वो मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में कभी मर्यादा महोत्सव तक मेरे हाथ में आगे गुरुवरम वंदे मुनिवरम। इस समय मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ
कि गुरुदेव का जब हमारे सर पर हाथ है तो हमें जीवन में डरने की कोई भी बात नहीं होती। उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है और मैं मंगल कामना करती हूँ आपका स्वस्थ रहे और आप सुखे सुखे विहार करें और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना। जीवन में डरने की क्या बात है, जीवन में डरने की क्या बात है, गुरु महाश्रमण का सर पे हाथ है, गुरुदेव साथ है। जीवन में डरने की क्या बात है, जीवन में डरने की क्या बात है, गुरु महाश्रमण का सर पे हाथ है, गुरुदेव साथ है। हो निमानंदन परम उपकारी, इनकी वाणी है कल्याणकारी, चरणों में है चारों धाम, शरण में सुख तमाम, गुरु माता पिता बंधु साक्षात है, ज्ञानी गुरुदेव साथ है। जीवन में डरने की क्या बात है, गुरु महाश्रमण का सर पे हाथ है, गुरुदेव साथ है। हो जिनके दिल में बसी गुरु भक्ति, उनको मिल जाती है महाशक्ति, आगे बढ़ता है वो शिखरों चढ़ता है वो, आगे बढ़ता है वो शिखरों चढ़ता है हो, होती राहों में खुशियों की बरसात है, ज्ञानी गुरुदेव साथ है। जीवन में डरने की क्या बात है, जीवन में डरने की क्या बात है, गुरु महाश्रमण का सर पे हाथ है, गुरुदेव साथ है, गुरुदेव साथ है। ओम राम। आराध्य श्री के चरणों में कोटिश वंदन। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को नमन। परम पावन युग प्रधान आचार्य श्री महाशर्मन जी को मेरा कोटि कोटि वंदन। टीपीएफ के आध्यात्मिक प्रवेशक मुनि श्री डॉक्टर रजनीश कुमार जी को भक्ति भरा वंदन। अत विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी, मुनि परमानंद जी, मुनि कुणाल जी को मेरा भाव भरा वंदन। सकल श्रावक समाज को सादर जय जिनेन्द्र। तेरापंथ प्रोफेशनल के उपक्रम में कार्यक्रम है कैलेंडर लॉन्चिंग। इस साउथ कोलकाता तेरापंथ प्रोफेशनल फॉर्म कोलकाता साउथ में पहली बार इस कैलेंडर का ओपनिंग सेरेमनी कर रहा है। पहली बार ये कैलेंडर लॉन्च करने जा रहा है। इस कैलेंडर का एक उद्देश्य है महाप्रज्ञ जी की वाणी को घर घर तक पहुंचाने का। हमारा ये लक्ष्य है कि साउथ कोलकाता के परिवार के घरों और ऑफिस में ये कैलेंडर पहुंचे और महाप्रज्ञ जी की वाणी का एक एक घर में पहुंचनी चाहिए। इसी क्रम में जब हम लोग ने ये विचार किया कि इस कैलेंडर का हम लोग को बना के घरों में पहुंचाना है, तब आगे से चल के दानकर्ताओं ने अपना नाम सहयोग लिखवाया। मैं उन दानकर्ताओं का नाम पढ़ना चाहता हूं और कृपा करना चाहता हूं कि वो इस मंच पर पधारे। आनंद कार्गो प्राइवेट लिमिटेड बुतोरिया परिवार, P4 बालाजी रोटो मॉडलर प्राइवेट लिमिटेड बोथरा परिवार, भंडारी कार्गो लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड भंडारी परिवार, BMD ग्रुप दुग्गड़ परिवार, फैशन वर्ल्ड गारमेंट प्राइवेट लिमिटेड हिरावत जी परिवार, गणेश अलॉय स्टील लिमिटेड
बैद जी परिवार, HHP हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड सेठिया परिवार, मारोठी कॉरपोरेट एडवाइजर मारोठी परिवार, मोहनलाल रंजीत सिंह बैद जन सेवा कोष बैद परिवार, SKB एक्सपोर्ट सुराना परिवार, V सिंघी एंड कंपनी सिंघी परिवार। मेरा आप सभी से अनुरोध है, अगर आप उपस्थित हैं तो मंच पर पधारें। के साथ मैं बुलाना चाहूँगा साउथ सभा के प्रेसिडेंट श्री विनोद जी चौरड़िया, महिला मंडल की अध्यक्षा पद्मा जी कोचर, TPF साउथ कोलकाता के प्रेसिडेंट श्री मोहित जी बैद, TPF के ईस्ट जोनल के 1 के प्रेसिडेंट श्री प्रवीण जी सिरोहिया, सभा के पास्ट प्रेसिडेंट श्री विजय जी चौरड़िया, महासभा के श्री भंवरलाल जी बैद। मैं बुलाना चाहूँगा सभा के श्री कमल जी कोचर जी को भी। हाँ हाँ सर, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ सर, हाँ कोलकाता साउथ द्वारा कैलेंडर का अनावरण हुआ है और इस कैलेंडर में आचार्य श्री महाप्रगति की वाणी है और तेरापन प्रोफेशन का उद्देश्य है। आचार्य महाप्रगति की वाणी घर घर में पहुँचे और उन लोगों को लाभ मिले। आचार्य महाप्रगति की वाणी बोध देने वाली है, कल्याणकारी है, शीतलता प्रदान करने वाली है और आचार्य के एक एक शब्द जीवन को संवारने वाले हैं, सजाने वाले हैं। तो जरूर इन वाक्यों को पढ़े और आत्मसात करने की कोशिश करें। जैसे एक वाक्य है, जीवन को समझने का प्रयत्न करो। केवल सांस और केवल आहार जीवन नहीं है, जीवन का वास्तविक अर्थ है संयम, और जिसके जीवन में संयम आ गया वही शांति को प्राप्त होगा। और आप और हमारा सबका एक ही उद्देश्य है, शांति को प्राप्त होना। तेरापन कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष नरेंद्र जी सूर्या जो सेवा भावी है और समय समय पर दर्शन करते रहते हैं, और इससे पूर्व हमारे प्रवीण जी थे अध्यक्ष, अब ये थोड़े और ऊंचे हो गए हैं, इष्ट जौन के हो गए हैं, इष्ट जौन के हो गए हैं। और इन सब के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना। और भी जो देखो कोई भी काम होता है उसमें अर्थ की भी आवश्यकता रहती है, सहयोग की भी आवश्यकता रहती है, उसके बिना कार्य होता नहीं है। कोई आपका सामाजिक पक्ष है, उसका भी अपना मूल्य है। और मैं सभी के प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ, खूब अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़े और घर घर में भगवान महावीर की वाणी, गुरु वाणी, आचार्य की वाणी पहुँचाते रहे। इसी आशा के साथ ओम अरहम।